देखो आज अपन को पढ़ना है वर्ग तथा वर्गमूल। वर्ग तथा वर्गमूल क्या होते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो देखो चल पहले देखते हैं अपन वर्ग। वर्ग क्या होता है, तो जैसे इधर क्या लिखा है, जब किसी दी गई संख्या, कोई सी भी संख्या दी है, यदि उस संख्या में उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए। जो संख्या दी है यदि उस संख्या में क्या किया जाए, उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए, तो उस संख्या का क्या प्राप्त होता है, वर्ग प्राप्त होता है। दोनों का गुणनफल क्या होगा, वर्ग। जैसे मान के चलो एक संख्या ले ली अपन ने 10, किसी दी गई संख्या। अब कोई जैसे संख्या दी है 10, अब इस 10 में यदि इसी 10 से गुणा कर दें अपन, तो इस 10 का क्या प्राप्त होता है, इसको लिख सकते अपन क्या, 10 गुणा 10 के ऊपर 2 की घात। तो किसी संख्या के ऊपर 2 की घात क्या कहलाती है, उसका वर्ग। ठीक है। अब 2 की घात का मतलब क्या है, इसको 2 बार गुणा कर दिया, मतलब कितना आ गया, 100। जैसे कोई संख्या ले ली अपन ने 5, ठीक है, इसको 5 को उसी संख्या से गुणा कर दें, 5 को 5 ही से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। इसको 5 का वर्ग भी लिख सकते हैं, 25। ठीक है। तो ये क्या होता है, जब किसी दी गई संख्या से उसी संख्या का क्या किया जाता है, गुणा। उसी संख्या का गुणा किया जाता है। एक सेकंड। जब किसी दी गई संख्या से उसी संख्या का, किसी दी गई संख्या में उसी संख्या का गुणा किया जाता है, किया जाता है, तो प्राप्त गुणनफल दी गई संख्या का क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है। तो आ गया, जैसे किसी का भी अपन को वर्ग निकालना है। अब जैसे 25 का वर्ग निकालना है, मतलब 25 के ऊपर 2 की घात। किसी का भी वर्ग निकालना है तो 2 की घात लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, इसको 2 बार गुणा करना है, ऐसा। ठीक है। इन दोनों का गुणा कर देंगे, जितना भी आएगा। जैसे इसका कितना आता है, 625, तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा, 625। तो ये अपन को किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो उसका गुणा करके देख लेंगे उसी संख्या में। ठीक है। तो वर्ग आ गया समझ में। अब इसके बाद जैसे आता है वर्गमूल। वर्गमूल, स्क्वायर रूट। अब वर्गमूल क्या होता है, जैसे वर्गमूल वो संख्या होती है, किसी संख्या का वर्गमूल वो संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे मान के चलो 25 है, ठीक है। वर्गमूल को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके अंदर जो संख्या लिखी रहेगी, जैसे इसका वर्गमूल क्या है, 5, ठीक है। तो अब जैसे 25 का वर्गमूल 5 है, तो यदि 5 का अपन वर्ग कर देंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। वर्ग और वर्गमूल क्या है, एक दूसरे के उल्टे। और दूसरा तरीका इसको क्या है, जैसे मान के चलो वर्गमूल, इसका मतलब क्या है, तुमको जैसे कोई जो भी संख्या लिखी है उसके ऐसे अपन गुणनखंड करें, जितने सभी टूट है। अब इसको चेक करेंगे, पहले 2 से करेंगे, तो इकाई का अंक यदि विषम हो तो 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 से चेक करेंगे, नहीं जाएगा। अब 5 है तो 5 से तो चला ही जाएगा, 25। ठीक है। तो इधर क्या लिखेंगे अपन, 5 गुणे 5। वर्गमूल है यदि, तो ये 2 का जोड़ा बनाना है। ठीक है। तो कितना जोड़ा बनेगा, एक जोड़ा बन गया, बाहर क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। इसी तरीके से जैसे मान के चलो वर्गमूल के अंदर लिखा है अपना 625। अब 625 यदि लिखा है, अब 625 के अपन यदि गुणनखंड करेंगे, तो ये भी अपन ने देख लिया कि जैसे 2 और 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 6 में से 5 जाएंगे, 1 बचेगी, 12 आ जाएंगे, 5 दूनी 10, 25 हो जाएंगे, 55 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 से 55 25, 5 एकम 5। अब इस संख्या की जगह पे एक करणी लगा के या इसको वर्गमूल लगा के
जितने 5 आए हैं या जो भी संख्या आई है उसको लिख देंगे। ठीक है, अब दो दो के जोड़ा बनाना है। दो दो के कैसे जोड़ा बनाना है कि समान संख्या के जोड़ा बनाना है। ऐसा नहीं है कि इधर 5 है इधर 3 आ गया तो वो जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, समान संख्या रहनी चाहिए। अब इन दो में से जैसे ये एक जैसे है तो उसको इससे वर्गमूल से क्या करेंगे, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो 5 इसमें से भी 5 निकलेगा तो कितना आ गया इसका 625 का वर्गमूल 25 आ गया। अब देखो ये कैसे वर्गमूल के बाहर निकलता है, इसको भी देख लेते हैं अपन कि वर्गमूल के बाहर आकर जोड़ा में ही क्यों निकाला जाता है। 3 दिन का जोड़ा क्यों नहीं बनाते हैं, 2 2 का क्यों बनाते हैं। तो जैसे मान के चलो कि वर्गमूल का मतलब होता है, जैसे वर्ग का मतलब होता है 2 की घात, वर्गमूल का मतलब होता है 1/2 की घात। कितना होता है 1/2 की घात। अब जैसे 625 लिखा था वर्गमूल के अंदर, इसको क्या लिख दिया अपन ने, चलो 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 लिख दिया। अब 2 2 के जोड़ा बना लिया अपन ने। इस 5 का जैसे वर्ग लिख दो अभी, ठीक है, इस 5 का भी वर्ग लिख दो, एक करने के अंदर है। अब इसका मतलब क्या है, ये वर्गमूल का मतलब क्या है, घात कितने की है 1/2 की। वर्ग का मतलब 2 की घात, वर्गमूल का मतलब 1/2 की घात। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, इस घात को इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, अब यदि ये दोनों गुणा में है और घात लगी है तो इसको अलग अलग भी घात लगा सकते हैं। मतलब 5 के ऊपर भी अपन ऐसी 1/2 की घात लगा सकते हैं और इस 5 के ऊपर भी अपन 1/2 की घात भी लगा सकते हैं। इधर 3 या 4 अलग अलग संख्या भी होती है तो उनको भी अलग अलग ऐसे कर सकते थे। ठीक है, अब ए वाली घात और ए वाली घात यदि कोष्टक लगा है इधर तो ये घातें होती हैं गुणा में। ठीक है, अब ये ऊपर है घात 2 की और ये बटे में है तो ये घात से घात कट जाएगी, इधर भी ये घात से घात कट जाएगी तो इधर क्या बचा 5 की घात 1, इधर भी 5 की घात 1। इसका मतलब 5, इसका मतलब 5 तो 25। तो समझ में आ गया कि 2 2 का जोड़ा क्यों बनाते हैं, 3 3 का जोड़ा क्यों नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो वर्ग कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, बन जाएगा। अब देखो इससे संबंधित जैसे क्वेश्चन अपन देख लेते हैं कुछ कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया है x बटे वर्गमूल के अंदर 0.09 बराबर 12, एक क्वेश्चन। ठीक है, इधर बोला गया अपन को कि x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का मान ज्ञात करना है। इस तरीके का ये सवाल दिया है तो ये वर्गमूल है। तो सबसे पहले एक काम करो कि अपन के लाने दिक्कत जा रही है यदि, तो पहले तो x का निकालना। सबसे पहले क्या करो कि जो कुछ भी x के साथ में या प्लस में लिखा हो या माइनस में लिखा हो या गुणा में लिखा हो या भाग में लिखा हो उसको बराबर के दूसरी तरफ पहुंचाना है। जिसका मान निकालना है उसको अकेला छोड़ना है, ये सोचना है। ठीक है, अब जैसे धक्का मार के उसको भगाना ही है लेकिन तरीका से भगाना है। कैसे, इज्जत के साथ, वैसे धक्का भी नहीं मारना। भाग में तो बराबर के दूसरी तरफ जैसे गुणा में हो जाए, यदि गुणा में हो तो बराबर के दूसरी तरफ ले जाते 500, भाग में हो जाता। प्लस में लिखा होता बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में कोई संख्या लिखी होती तो बराबर के दूसरी तरफ प्लस में हो जाती। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, x का मान निकालना है तो x को अकेला छोड़ेंगे। x के भाग में था, बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो ये किस में हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी। ठीक है, अब एक काम और करो, जैसे अब अपन का दिक्कत जा रही है तो दशमलव हटा दो। जैसे 9 है, दशमलव कैसे हटा दे बटे में, दशमलव जहां है उसकी जगह बटे में लगाना है 1। कितना लगाना है 1। अब दशमलव के बाद जितने अंक है उतने रख देना है 0। 2 अंक है तो 2 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके करो गुणनखंड। जैसे 9 के निकालेंगे अपन, 3 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 1। ठीक है, 100 के निकालेंगे 2 50, 2 25, 5 5 5 1। ठीक है, इधर देखो 9 की जगह लिख सकते हैं 3 गुणित 3, और इसकी जगह 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5। ठीक है, और वैसे अपन को 100 का पता रहता है कि 10 गुणित 10 होता है तो 10 भी बाहर निकाल सकते हैं। इसमें देखो ये 3 का जोड़ा बन गया,
इधर एक 2 का जोड़ा बना, इधर एक 5 का जोड़ा बना, ठीक है। तो x बराबर 12 गुणित इधर से निकलेगा 3 और इधर से निकलेगा 2 गुणित 5। तो x बराबर 12 गुणित 3, ये कहते हैं 5 दूनी 10। अब जैसे यदि 10 का भाग अपन 3 में देंगे, 10 में एक 0 है तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 3 एक अंक हो गया, इधर दशमलव लग जाएगा, दशमलव के आगे एक 0 लगा दो, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12 3 36, इसमें एक अंक बाद दशमलव था तो इधर दशमलव आ जाएगा, x का मान ये आ गया, ठीक है। इससे अपन को देखो, अब ये पहला क्वेश्चन कर रहे थे, इस कारण से अपन ने इसको डिटेल में किया, अब नहीं ऐसा करेंगे। अब क्या करना है तुमको, जैसे यदि दशमलव के बाद 2 अंक लिखे हैं, ठीक है, तो जब रूट से बाहर निकालेंगे तो एक अंक बाद दशमलव रहेगा। जैसे यदि 2 अंक बाद दशमलव है रूट के अंदर, ठीक है, तो जब बाहर निकलेगी, जैसे इसका तो पता है अपन को 9 का क्या निकलेगा 3, तो इधर 2 अंक बाद दशमलव था तो रूट के बाहर निकलेगा तो एक अंक बाद दशमलव होगा, ठीक है। जैसे यदि कोई संख्या है 4 अंक बाद दशमलव है, जैसे ऐसे ये लिखी थी, ठीक है, तो इसमें जब रूट से बाहर, जैसे 625 अपन को पता है कि बाहर क्या निकलेगा 25, अब इसमें 4 अंक बाद दशमलव था तो रूट से बाहर वाली जो संख्या रहेगी उसमें 2 अंक बाद दशमलव रहेगा, 4 का आधा 2, 1 2, मतलब इधर दशमलव लगा देंगे, इधर एक 0 रख देंगे, ठीक है। तो अब ये अपन को नहीं करना पड़ेगा, इधर डायरेक्ट क्या लिख देते अपन 0.3 और 0.3 का 12 में गुणा कर देते तो 3.6 आ जाता, बन जाएगा। अब देखो अगला जैसे क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन √32 √128 बराबर है भाग है, प्लस है, प्लस 50। इसका मान निकालना है अपन को, हल करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, सबके गुणनखंड करेंगे, ठीक है। अब गुणनखंड कैसे करेंगे, जैसे अपन शुरुआत में सीख रहे हैं, इस कारण से टाइम लग रहा है, जब बनने लगेंगे तो भी आराम से बन जाएंगे। जैसे इसको 2 से काटेंगे 16, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 1, ठीक है। अब 128 के भी ऐसे ही करेंगे, 128 को 2 से काटेंगे 6 4, 2 से काटेंगे 32, 2 से काटेंगे 16, 8, 2 से काटेंगे 4, 2 से 2, 2 से 1, ऐसे ही 50 के अपन करेंगे, 2 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1, ठीक है। तो इनकी जगह ये संख्या लिख देंगे, 32 की जगह वर्गमूल के अंदर अपन को क्या लिखना है, कितने 2 लिखना है, 5 2, 1 2 3 4 5, ठीक है। 128 की जगह अपन को कितने 2 लिखना है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 50 की जगह क्या लिखना है अपन को, 1 2 लिखना है और 2 5 लिखना है। अब वर्गमूल लगा है तो जोड़ा कितने कितने के बनाना है अपन को, 2 2 के। तो इसमें देखो एक जोड़ा 2 का ये बन गया, एक ये बन गया, 1 2 3 इधर बन गए, इधर 2 का नहीं बन रहा, 5 का जोड़ा बन रहा, ठीक है। तो 1 2 इसमें से निकलेगा, 1 2 इसमें से निकलेगा, तो 2 गुणित 2। वर्गमूल के अंदर ये 2 बचा है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा, तो उसको वर्गमूल के अंदर √2 लिख देंगे, माइनस 1 2 इसमें से निकलेगा, 1 इसमें से 1 इसमें से, वर्गमूल के अंदर 2, प्लस इसमें से 5 निकलेगा, वर्गमूल के अंदर 2, 2 दूनी 4 √2, माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 √2, ठीक है, प्लस 5 √2। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है,
प्लस वाले जोड़ना है, ठीक है। सबसे पहले कोष्टक का हल किया जाता है, फिर का का हल किया जाता है। का हिंदी में लिखो रे, का लिखा है मतलब उधर गुणा का चिन्ह लगाया जाता है, तो उसको हल किया जाता है। उसके बाद भाग को हल किया जाता है, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, सबसे बाद में घटाना है। अब जैसे किसी किसी को ये समझ में नहीं आता तो एक चीज समझा करो कि ये बिस्किट का पैकेट है, तो ये 4 बिस्किट के पैकेट हो गए, 8 बिस्किट के पैकेट हो गए और 5 बिस्किट के पैकेट हो गए। तो ये दोनों प्लस में है, तो 4 बिस्किट के पैकेट और 5 बिस्किट के पैकेट कितने हो गए? 9 ये बिस्किट का पैकेट माइनस 8 ये बिस्किट का पैकेट। अब 9 बिस्किट में पैकेट में से 8 बिस्किट के पैकेट जाएंगे तो एक ही बचे। कितना आंसर आएगा इसका? √2, ठीक है। और √2 का मान कितना होता है? यदि ऑप्शन में √2 नहीं दिया है तो 1.414। ये √2 का मान पता होना चाहिए। √3 का मान होता है 1.732, ये याद होना चाहिए, ठीक है। √2 का होता है 1.414 और √3 का 1.732। बन जाएगा इस तरीके का क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पंद्रह 612 बोलते जाओ। वर्गमूल के अंदर है क्वेश्चन नंबर 3, 15,612 फिर प्लस, फिर इधर वर्गमूल के अंदर 154 प्लस फिर वर्गमूल 225 इसका मान निकालना है, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इधर से स्टार्ट करेंगे। कोष्टक नहीं, ये वर्गमूल है। वर्गमूल के अंदर वर्गमूल और इस वर्गमूल के भी अंदर ये वर्गमूल है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, जितना आएगा उसको इसमें जोड़ देंगे, तो जो संख्या जुड़ के आएगी फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे, जितनी आएगी उसको इस संख्या के साथ जोड़ देंगे, फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। ये है तरीका। तो देखो कुछ संख्याओं का वर्गमूल क्या है, जैसे 20 तक तो जैसे याद होगा तो ज्यादा सही है। अब 225 काय का वर्ग होता है 15 का, काय का होता है 15, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 15 गुणित 15। तो इसमें से 225 में से अपन क्या बाहर निकालेंगे 15, तो इसको क्या लिखेंगे अपन 15,612 प्लस वर्गमूल 154, इधर 225 से अपन का 15 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब 154 में यदि अपन 15 प्लस करेंगे तो 15,612 प्लस ये कितने हो जाए 4 और 5 9 169, ठीक है, वर्गमूल के अंदर। अब 169 काय का वर्ग होता है 13 का, ठीक है। तो एक क्या लिखा है 169 13 गुणित 13, मतलब इसमें से 13 बाहर निकलेगा, तो 15,612 प्लस 13। अब इसमें 13 अपन प्लस कर देंगे तो 2 और 3 5, 1 और 1 2, 6 5 1 इतना आएगा। अब इसका वर्गमूल निकालना, अब इसका अपन को नहीं है यार, तो इसको क्या करेंगे गुणनखंड विधि का उपयोग कर लेंगे। 6 2 5। सबसे पहले देखो जैसे 2 से तो जाएगा नहीं, 3 का चेक कर लेते हैं, 3 का भी नहीं जाएगा, कैसे 3 5 15, 3 दूनी 6 और इधर 25 बचा, 5 का 5 3 15, 5 एकम 5 12, 5 दूनी 10 पचम 25, फिर से 5 का 5 छक्का 30 12, 5 दूनी 10 पचम 25, 5 का 125, फिर 5 का 25, फिर 5 का 5, फिर 5 का 1। जैसे इधर तक का अपन को पता है, जैसे ये 25 का होता है तो 25 का होता है और इसमें से 1 5 निकलेगा, मतलब 25 में 1 5 का गुणा कर दो, अपन का समय भी बचाना है, ठीक है। तो 25 में 5 को गुणा करना है तो 125 आ जाए, मतलब एक इसका वर्गमूल कितना है 125, ठीक है। और नहीं आ रहा अपना समझ में, थोड़ा सा क्या करेंगे, कितने 5 है 2 4 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें फिर क्या करेंगे 2 2 का जोड़ा बना लेंगे,
1 2 3, इसमें से एक 5 निकलेगा, एक 5 इसमें से निकलेगा, एक 5 इसमें से निकलेगा, 5 25, 25 पंचे 125 आ गया, बन जाएगा इस तरीके का। यदि देखो ऐसे क्वेश्चनों में क्या है, जैसे क्वेश्चन इसी तरीके के बनेंगे, ठीक है, लेकिन संख्या चेंज कर देंगे। जैसे इधर 225 लगा, हो सकता है अगले में 144 करना है, 144 होता है इधर तो क्या होता है, 12 बाहर निकलता है, फिर इसके साथ जो संख्या लिखी रहेगी उसमें प्लस होगी, तो वो भी किसी ना किसी का वर्गमूल होगा। जैसे इसमें देखो ये 15 का था, अब 15 154 में जुड़ा तो 169, मतलब कि जो संख्या आएगी वो किसी ना किसी संख्या का वर्गमूल होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ, 1 प्लस 25 बटे 144 बराबर वर्गमूल के अंदर 1 प्लस 25 बटे 144 144 ऐसे ही बराबर बराबर 1 प्लस x बटे 12, वो तो x x का मान बटे इस पे वर्गमूल नहीं है, ऐसा ही है, x का मान नहीं, याद करना। x का मान बताइए। अब देखो इधर सबसे पहले अपन को क्या करना है, इसको हल करना है, ठीक है। तो इधर 1 है, इधर प्लस में 25 बटे 144, तो 144 का क्या करेंगे अपन, लघुत्तम लेंगे। क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो 144 का जैसे अपन ने लघुत्तम लिया, तो 144 का गुणा 1 में होगा, तो 1 एकम 144 प्लस 25 बराबर में इसको अपन साथ में लिखते चलेंगे, 1 प्लस x/12। अब 144 में 25 यदि अपन जोड़ेंगे तो 169 आएगा, 169 बटे 144 वर्गमूल के अंदर। इधर 1 प्लस x बटे 12, 169 में से क्या निकलेगा, 13, ये किसका वर्ग है, 13 का, ठीक है। कम से कम 20 तक के वर्ग तो याद होना ही चाहिए, वो 10 से 12 तक के घन से कितना है, 13 का, इसका 13 बाहर निकलेगा, इधर 12 बाहर निकलेगा, बराबर 1 प्लस x बटे। अब देखो इधर जैसे x का मान निकालना है तो क्रम से जो सबसे पहले प्लस या माइनस में लिखा होता है उस संख्या को लेके आएंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले किसको लेके आएंगे, इधर 1 को, तो जैसे 13 बटे 12, 1 इस साइड आएगा, इधर जो चिन्ह रहता है वो भूतन जैसा रहता, दिखात नहीं नजर नहीं आता लेकिन होत है, ऐसे ही पे कौन सा चिन्ह है, प्लस, ठीक है। ई तरफ ला है सो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, बराबर में बचेगा x बटे 12। अब इधर क्या करेंगे, इसको कैसे, सवाल खुद चिल्लाता है हमारे साथ, क्या करो, ये क्या करा, लघुत्तम ले लो भैया, ठीक है। क्या कह रहा है, लघुत्तम ले लो, और दूसरा कोई उपाय नहीं है, तो लघुत्तम कितना आएगा, 12, 13, 12 का गुणा 1 में करेंगे, माइनस 12 एकम 12 बराबर x बटे 12, 13 में से 12 अपन माइनस करेंगे तो 1 बचेगा बटे 12 बराबर x बटे 12। अब देखो इधर से 12 से 12 काट सकते हैं, नहीं तो एक काम करो, x का मान निकालना है, x को अकेला छोड़ना है। अब तो ये भाग में 12 है, इसको बराबर के इस साइड लाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, तो 1 बटे 12 गुणित 12 बराबर x, 12 से 12 कट जाएगा, मतलब x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होंगे, इधर प्लस माइनस में कुछ भी लिखा है, इधर वर्गमूल में के अंदर कुछ भी लिखा है, तो उसको पहले वर्गमूल के अंदर की संख्या को हल करेंगे, ठीक है, फिर उसको वर्गमूल से बाहर निकालेंगे, फिर इधर देख लेंगे कि प्लस माइनस में क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कैसा है, यदि वर्गमूल के अंदर x प्लस 238 वर्गमूल के अंदर x प्लस 238, x वैसे वर्गमूल के अंदर वर्गमूल के अंदर x है, प्लस हाँ 238 बराबर 360 का 4 बटे 5 हो तो x का मान है, का 4 बटे 5 हो तो x का मान 5 हो तो x का मान। सुनो यार, जैसे बोर्ड मास के नियम में हमने क्या बताया था, बोर्ड मास
सबसे पहले ब्रैकेट मतलब कोष्टक को हल करते हैं, फिर ओ मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है का का मतलब होता है गुणा, यही वाला का है, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे अभी तक लग रहा था कहाँ का, तो यह है का, इसका मतलब क्या है गुणा, मतलब 360 का 4/5 का मतलब है 360 में 4/5 का गुणा है, क्या है गुणा। अब कोष्टक तो है नहीं इसमें, तो पहले नंबर अपन का करें, का हल कर लेना, नहीं तो खराब लग जाए, ठीक है। इधर इस तरफ की संख्या को अभी ऐसे कैसे रख देंगे, बराबर 360 का की जगह लगाना अपन को गुणा का चिन्ह 4/5। अब देखो इधर कट रहा तो काट दो, इधर 0 है 5 से कट जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 36 में से 35 जाएंगे, एक बचेगा, एक इधर लगाएंगे, 5 दूनी 10, तो रूट x प्लस 238 बराबर 72 गुणित 4। अब क्या करना है, चिल्ला रहा सवाल की नहीं चिल्ला रहा, क्या चिल्ला रहा, बोल रहा है गुणा करो हमारे साथ, ठीक है। तो रूट x प्लस 238 बराबर 4 दूनी 8, 28, ठीक है 288। अब फिर चिल्लाने लगा, क्या बोल रहा, हमारा ये बोल रहा हमारा मान निकालना है, तो ये तेरा क्या काम है, चल दूसरी साइड भाग, उसको दूसरी साइड भगा देंगे अपन, तो 288 ये प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो घाट छोड़ेगा, तो कुछ ना कुछ तो अंतर पड़ेगा, तो रूट x बराबर 8 में से 8 जाएंगे 0, 8 में से 3 जाएंगे तो 5, ठीक है, 2 में से 2 जाएगा कटपट 0। अब देखो इधर वर्गमूल है, ये क्या है, चर संख्या, क्या है चर संख्या है, ठीक है, मतलब इसका मान बदलता रहता है। अब ऐसी कोई संख्या होती, अचर संख्या होती, तो उसके तो अपन वर्गमूल निकाल लेते, लेकिन चर का तो अपन को पता नहीं है कितना मान है, तो ये वर्गमूल कैसे घटेगा, हटेगा कैसे, जैसे हमने बताया था इसका मतलब क्या होता, 1/2 बोला था। इसका मतलब क्या है, जैसे इसको अपन को भगाना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग, क्या करेंगे वर्ग, मतलब इसका वर्ग करेंगे मतलब इसका वर्ग, तो ये घाते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, तो वर्गमूल को हटाना है तो क्या कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग, तो इधर क्या करेंगे अपन, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो इधर एक वर्ग करेंगे, तो इसको पहले एक बार ऐसा लिख लो, ऐसा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 50 का वर्ग, अब ये वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x निकलेगा बाहर, आगे समझ में कैसा निकलेगा। इसका देखो कोई सी भी संख्या है, इसका वर्ग कैसे किया जाता है, अब ऐसा नहीं करना कि जैसे kg1 kg2 में गुणा करत रहे अपन के, पहले शून्य को करो फिर कटपट को निशान लगाओ, इधर पे क्या करेंगे, यदि इकाई के अंक पे शून्य 1 हो, या शुरुआत में 1 शून्य हो या 1000 शून्य हो, कितने भी शून्य, 1 शून्य का वर्ग कितना होता है, 2 शून्य, यदि 2 शून्य होते तो उनको वर्ग कितना हो जाए, तो 4 शून्य, फिर इस संख्या को वर्ग करो, अब 5 का वर्ग क्या होता है अपन जानते हैं 25, मतलब x का मान कितना आ गया 2500, आ रहा समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, का मतलब आ गया समझ में, का मतलब क्या है, गुणा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि वर्गमूल के अंदर 32.4 बटे, वर्गमूल के अंदर क्या है 32.4 बटे हाँ x वर्गमूल, ऐसा, हाँ बराबर 2 हो तो x का मान है, x का मान है, देखो यार सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, यदि ये गुणा में यदि वर्गमूल लगा हो या वर्ग लगा हो या भाग में लगा हो, ठीक है, जैसे ऐसा लिखा है वर्गमूल a बटे वर्गमूल b, इसको अपन वर्गमूल a बटा b मतलब एक साथ लगा सकते हैं। यदि ऐसा लिखा है a का वर्ग बटे b का वर्ग, तो इसको a बटा b करके ऐसा लगा सकते हैं। यदि ऐसा लिखा है a वर्गमूल b गुणा में लिखा है,
तो इसको क्या कर सकते हैं अपन, ये भी साथ में लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी अपन साथ में लगा सकते हैं। तो साथ में लगाएंगे तो ऐसा हो जाएगा बराबर 2। अब देखो ना ये 4 है, ठीक है। तो क्या कह रहा है सवाल, कह रहा भैया हमारा वर्ग कर दो। ये 4 कह रहा है वर्ग करो दो ही तरफ, जब जो हट है वर्गमूल। तो इधर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो इधर वर्ग जैसे अपन करेंगे बटे x का वर्ग करेंगे, इधर क्या हो जाएगा 2 का वर्ग हो जाएगा। तो इधर क्या निकलेगा 32.4 बटे x बराबर 2 का वर्ग 4। ठीक है, अब क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x इधर पहले भाग में है, इज्जत के साथ उधर गुणा में ले जाओ उसमें। ठीक है, तो 32.4 बराबर 4x हो जाएगा। अब x का जैसे ये होता नहीं है कि जैसे किसी को किसी ने अपने घर बुलाया, अब उसने कब्जा ठोक दिया। 4 ने अपने घर पर बुलाया था x को, अब ये 4 को ही लात मार के भगा रहा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4 गुणा में है, इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। 4 का भाग 2, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 1 अंक बाद दशमलव था, तो इधर दशमलव हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 8.1। ठीक है, कितना इनमें तो 0.09 है और 9 को 0.9, इनमें से कोई नहीं। 32.4 लिखा है, कौन सा है, हाँ तो भैया डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, जो उसमें ऑप्शन में दिए हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा, जैसे 8.1 ऑप्शन में लिखा होता, ठीक है, तो वो सही होता। अब नहीं लिखा तो उसमें बोल दिया कि जो ऑप्शन दिए हैं 3 था उनमें से नहीं है कोई। बता दो। चलो अगला, वर्गमूल 0.289 बटे में 0 वर्गमूल के अंदर नीचे, हाँ बड़ा वर्गमूल पूरे का वर्ग, हाँ 0.00121 बराबर है बस। अब देखो इधर जी, इधर नीचे क्या है 0.00121। ठीक है, अब 289 है, ये क्या होता है 17 गुणा 17, कितना होता है 17 गुणा 17। तो इसमें क्या करना है अपन को 17 बाहर निकालना है। ठीक है, ये एक काम और करो, इनके समान संख्या में पहले दशमलव हटा दो, अंशोहार के। जैसे इधर 3 अंक बाद दशमलव है, तो 3 अंक बाद दशमलव तो एक कट जाते, बराबरी हो जाती, 3 अंक बाद होते। ठीक है, मतलब इधर के यदि दशमलव हटाएंगे अपन तो इधर कितने अंक बाद बचे, अब 5 अंक बाद था, 2 अंक बाद बचते, ऐसा। ठीक है, आ रहा समझ। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे 200, अब इसका ये दशमलव हटा दो, 2 अंक बाद दशमलव था, मतलब इधर 2 अंक बाद दशमलव, इधर दशमलव आता है। ठीक है, अब 2 अंक बाद दशमलव था, देखो 289 है, ये 17 गुणा 17 होता है, तो इससे क्या निकलेगा 289 से 17। 11 का वर्ग क्या होता है 121, मतलब 121 से क्या लिखा है 11 गुणा 11, तो इधर बाहर क्या निकलेगा 11। हमने अभी बताया था कि यदि वर्गमूल के अंदर 2 अंक बाद दशमलव है, तो वर्गमूल के बाहर जो संख्या निकलेगी तो 1 अंक बाद दशमलव रहेगा। कितने अंक बाद दशमलव रहेगा, 1 अंक बाद दशमलव रहेगा। अब देखो इधर के यदि ये नीचे का दशमलव अपन हटा दें तो ऊपर क्या आ जाएगा 10, ठीक है, बटे 11, तो 170 बटे 11 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको चाहो तो अपन भाग दे सकते हैं 11 का 170 में, 11 पौने 55,
5 0 44 6 फिर जीरो। आंसर तो जो ही आ रहा है 170 बटे 11। यही आ रहा है। चलो तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो ऐसे भाग देते जाते बन जाएगा। दशमलव से बाहर कैसे निकालते हैं? महिला सुपरवाइजर वर्ग तथा वर्गमूल। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत बड़ा है। आठवां क्वेश्चन है, वर्गमूल के अंदर 0.08 गुणित 0.484 बटे 0.0064 गुणित 6.25 इसके बराबर, मतलब इसका मान निकालना है अपन को। इसमें देखो क्या करेंगे, पहले तो गिन लो ऊपर कितने अंक बाद दशमलव है और नीचे की संख्या में कितने अंक बाद दशमलव, दोनों को गिनो। 1 2 3 4 5 6 वैसे भी दोनों की गिनो। 1 2 3 4 5 6 मतलब ऊपर और नीचे समान संख्या में दशमलव है, ठीक है। तो दशमलव क्या कर देंगे अपन, हट जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, बिना दशमलव के अपन लिख देंगे, ऊपर नीचे से कट गए यदि समान अंक बाद है। ऊपर लिख देंगे 81 गुणित 484 बटे 64 गुणित 625। अब देखो 81 का अपन को पता है कि 9 का वर्ग, मतलब इससे 9 निकालना है और 625 से 25 निकालना है। अब इन दोनों का पता नहीं है तो पहले काटो, ठीक है। 4 से काट देंगे, ये किससे कटेगा, 4 एकम 4 4 छंग 24 16 चौके 64 ये 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 एकम 4 क्या बचा वर्गमूल के अंदर 81 गुणित 121 बटे 16 गुणित 625। अब देखो इधर से 81 से क्या निकलेगा बाहर 9, 121 से 11, 16 से 4, ठीक है, 625 से 25। अब 11 नंबर 99 99 अपॉन 25 चौके 100। अब देखो या तो ये आंसर होगा, नहीं तो इधर देखो 100 का भाग देंगे अपन, तो कैसे देंगे, 100 में 2 जीरो है, इधर क्या हो जाएगा 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, इधर दशमलव आ जाएगा, ये आंसर आ, ठीक है, बन जाएगा। तो इस तरीके से दशमलव ऊपर नीचे से आंश और हर से कैसे हटाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन है, वर्गमूल 7524 7524 प्लस x बराबर 8.71। इसमें क्या करना है, x का मान निकालना है अपन को, x का मान फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये x क्या है, इसके साथ वर्गमूल के अंदर है संख्या के साथ, तो अब इसका पहले तो वर्गमूल हटाएंगे, कैसे हटेंगे, उसको वर्ग करके, ठीक है। तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे अपन, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो दोनों तरफ क्या कर देंगे अपन, वर्ग कर देंगे। जैसे ही वर्ग करेंगे तो ये हट जाएगा, 7524 प्लस x और इधर क्या हो जाएगा, वर्ग लग जाएगा। आ रहा समझ में। अब देखो इसका वर्ग का मतलब क्या है, गुणा करना है इसका, तो इधर आप में अपन गुणा कर सकते हैं बिना दशमलव के, दशमलव बाद में लगा देंगे। 1 का गुणा करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी, 7 का 7 एकम 7 7 7 49 की 9 हासिल 4 7 8 56 56 और 4 60 8 एकम 8 8 7 56 की 6 हासिल 5 8 9 64 64 और 5 69
7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 16 16 और 9 26 16 और 9 25 और एक हासिल की थी तो 26 की 6 हासिल 2 6 और 2 8 8 ये हो जाएंगे 15 एक 7। ठीक है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 7524 प्लस x बराबर 7500 75,800। हाँ बहुत बड़ा है। 75,86,000 7,58,641। 7,58,641 है। अब x का मान निकालना है तो इसको क्या करेंगे अपन दूसरी तरफ ले जाएंगे। x बराबर 75,86,41 माइनस 75,24 7,58,641 में से 7,524 माइनस करेंगे तो 7,524 इधर अपन माइनस कर देते हैं। 1 की 11 में से 4 जाएंगी तो 7 इधर 3 हो जाएंगी 4 में से 3 जाएगी 1 इधर 6 में से 5 गई 1 7 ये आंसर आ जाएगा x का। अभी देखो इतना नहीं आएगा, एक सेकंड, एक मिस्टेक हो गई। दशमलव जैसे अपना क्या था, जैसे वर्ग में क्या होगा, इधर 2 अंक बाद था तो इधर कितने अंक बाद दशमलव लगना है 4 अंक बाद। कितने अंक बाद लगना है गुणा के बाद 4 अंक बाद दशमलव लगना था, मतलब इधर दशमलव आएगा। एक सेकंड, ये तो माइनस में आएगा आंसर, इधर पॉइंट आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे अपन, अब बड़ी संख्या कौन सी हो गई 75,24, इसमें से माइनस करेंगे अपन 75 इधर लिखेंगे, पॉइंट इधर लगाएंगे 86,41 माइनस में आ रहा आंसर, क्या में आ रहा माइनस में आ रहा आंसर। और 8.75 मिस्टेक, सवाल गड़बड़ गलत उतरा था, इस कारण से दिक्कत आ रही है। इधर क्या था, वर्गमूल के अंदर 75.24 लिखा था, इसी कारण तो गड़बड़ आ रहा। क्या लिखा था 75.24, ठीक है। इधर दशमलव आएगा, इसका वर्ग करेंगे, 2 अंक बाद दशमलव था तो अब 4 अंक बाद लग जाएगा। इधर पॉइंट इधर पॉइंट, ठीक है। अब इसको कैसे अपन माइनस करेंगे, 75 इधर लिखेंगे, 0.24 इधर लिखेंगे, अब करेंगे माइनस, कितना आ जाएगा, इधर कुछ नहीं 1 4 इधर 2 आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा, पॉइंट ये 0 आ जाएगा। कितना आ रहा आंसर 0.6241, ठीक है, इतना आएगा। तो क्वेश्चन में क्या मिस्टेक थी, इधर पॉइंट नहीं देख नहीं पाए थे अपन, पॉइंट बन जाएगा इस तरीके का। अब अगला क्वेश्चन देखो, कोष्ठक के अंदर वर्गमूल। अगला क्वेश्चन है 10वां, कोष्टक वर्गमूल 72 माइनस वर्गमूल 18 कोष्टक बंद भागे वर्गमूल 12, ठीक है। इसका मान निकालना है अपन को। देखो इसमें क्या करेंगे, पहले इसको हटाएंगे, देखेंगे 72 को क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड क्या हो जाएगा 72 का, 2 से काटेंगे 36, 2 से कटेगा 18, 2 से कटेगा 9, 3, ठीक है। इस 18 को क्या लिख देंगे, इतना लिख देंगे, ठीक है।
तो इधर क्या हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। इस 18 को क्या लिख देंगे 2 गुणित 3 गुणित 3। अब भागे मतलब इधर लिख लो 12 को क्या लिख देंगे 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेगा 3, 3 से 1 मतलब 12 को लिख सकते हैं वर्गमूल के अंदर 2 गुणित 2 गुणित 3। अब इसमें से देखो 2 2 का एक जोड़ा ये बन गया, एक 3 का बन गया, तो इधर से क्या निकलेगा 2 गुणित 3 वर्गमूल के अंदर 2। इधर 3 का बस जोड़ा बन रहा माइनस 3 बाहर वर्गमूल के अंदर 2। इधर 2 का जोड़ा बन रहा वर्गमूल 3। अब देखो यार 3 दूनी 6 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 बटे 2 रूट 3। अब 6 रूट 2 में से 3 रूट 2 घटेंगे तो कितना बचेगा 3 रूट 2 बटे 2 रूट 3। ठीक है। अब इधर देखो क्या करेंगे अब अपन जैसे इधर भी रूट 2 है, जैसे कोई जैसे a वर्गमूल के अंदर a लिखा है और बटे a लिखा है, इसका मतलब क्या होता है 1 बटा वर्गमूल a। कैसे होता है इसको देखो परिमेयकरण का नाम सुना है। परिमेयकरण में क्या होता है जैसे वर्गमूल 3 है तो इस वर्गमूल 3 का क्या करना है अपन को अंश और हर में गुणा कर देना है। तो इधर करेंगे गुणा इधर करेंगे। इधर क्या लिखा था वर्गमूल 2, ठीक है, तो इसमें भी अंश और हर में वर्गमूल 2 का गुणा कर देंगे, ये कहलाता परिमेयकरण। ठीक है। अब देख रहे हैं इस 2 में से इस 2 में से क्या निकलेगा 2 बाहर, तो 3 गुणित 2 ये वर्गमूल 3 लिखा है। इधर देखो इसमें से 3 बाहर निकलेगा तो 2 गुणित 3 वर्गमूल के अंदर 2। इससे कट गया, इससे कट गया, क्या बचा इसको क्या लिख सकते हैं साथ में लिख सकते हैं तो वर्गमूल 3 बटा 2 हो जाएगा। ये आंसर आ गया बन जाएगा। अगला देखो देखो क्वेश्चन क्या है कि जैसा जो कुछ बोल रहा वैसे ही करते जाओ, बड़ा आसान है। सवाल खुद चिल्लाता है कि आगे क्या करना है, रास्ता वो खुद बताता है। वो तो वैसे ही कंडीशन है जैसे एक आदमी गया दुकान पे टार्च लेने के लिए, उसने जला के देखी तो उसने सोचा कि जैसे ये तो थोड़ी दूर दिख रहा, हमको उससे आगे जाना है तो कैसे जाएंगे, पहले वहां तक जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है चौबीस वर्गमूल 24 प्लस वर्गमूल 216 बटे वर्गमूल 96। 216 198 14 का 225 15 का देखते हैं। इसका निकालो पहले 216 का, 24 आएगा तो रोक देंगे, ठीक है। 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, 2 अट्ठे 16, 2 से कटेगा 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 से कटेगा 27, 3 से 9, इतना आ जाएगा। अब 24 को भी काटना पड़ेगा, 24 को तोड़ना पड़ेगा तो 24, 2 से कटेगा तो 12, 12 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 3, 3 से 1। अब ऐसे ही 96 96 के गुणनखंड कर लेंगे, 2 से कटेंगे तो 48, फिर 2 से कटेंगे 24, फिर 2 से कटेंगे 6, 2 से कटेंगे 3, 3 से कटेगा 1। इसके गुणनखंड लिखो सबके। तो 24 के क्या लिख देना है अपन को, कितने 2 है 3 2, 1 2 3 और 1 3, ठीक है। प्लस 216 को क्या लिख देना है, 2 कितने हैं 3, 1 2 3 3 भी 3 बटे 96 को 4 5 2, 1 2 3 4 5 और 1 3।
ठीक है। अब दो दो के जोड़ा में से देखो, इसमें से एक दो बाहर निकलेगा। अब इनमें से जोड़ा नहीं मार रहा तो इसको दो तिहाई 6 रख देंगे, ठीक है। प्लस एक दो इसमें से बाहर निकलेगा, एक तीन इसमें से निकलेगा, 2 गुणा 3 क्या निकलेगा बाहर 6, और अंदर क्या बचा, ये बाहर चला गया, दो तिहाई 6। इधर देखो, एक दो इसमें से निकलेगा, एक दो इसमें से, मतलब 4 और दो तिहाई 6। अब इधर देखो, 2√6 और 6√6 कितने हो गए 8, 8√6 बटे 4√6, √6 से √6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कितना आ गया आंसर 2, ठीक है। बन जाएगा इस तरीके से। तो वर्गमूल से यदि बाहर अपन को सबसे पहले बाहर कैसे निकलेगी संख्या, फिर प्लस माइनस लगा है तो वो कर देंगे अपन, फिर उसके बाद देख लेंगे कि कट रहा, जो कटर पिट रहा तो काट पीट देंगे, वो आंसर आ जाएगा बाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। अच्छा क्वेश्चन है। 294 को किस